हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं। इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। हिंदू कोड बिल की डिबेट, हिंदू कोड बिल बहुत प्रसिद्ध डिबेट है जिस पर मैंने जिक्र किया था कि इतना विरोध हुआ उस समय, इतना तमाशा हुआ। वो तमाशा क्या था, कैसे कैसे हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 1941 में अंग्रेजों ने एक कमेटी, एन राव, और बी एन राव बहुत ही शानदार किस्म के व्यक्ति थे। बी एन राव का महत्व समझना हो तो ये समझे कि आईसीएस अधिकारी तो थे ही, जूरिस्ट थे, जज भी थे, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। उसके पहले बर्मा की संविधान सभा के सलाहकार रह चुके थे। अंग्रेजों का इन पर इतना विश्वास था और भारतीयों का भी, संविधान सभा के मेंबर्स का भी इतना विश्वास था। बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहे, अपनी मृत्यु से एकदम पहले वहीं पर थे। उससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे कुछ समय तक। और पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन पीएचडी की हुई थी। वो इस लेवल के विद्यार्थी थे। अमेरिका और इंग्लैंड में इतना विस्तार में पढ़ गए थे चीजों को। यदि कानून के मामले में कोई एक व्यक्ति उनकी बराबरी में खड़ा होता था तो वो थे बी एन राव, और वो संविधान सभा के एडवाइजर थे। जब संविधान बन गया, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा साइन हुआ। तो 25 नवंबर 1949 की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े होकर ये बात कही सभा के सामने कि लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं कि मैंने संविधान बनाया है, भविष्य में भी ऐसा करेंगे, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूं कि संविधान बनाने में जितनी भूमिका मेरी है लगभग उतनी ही भूमिका बी एन राव साहब की भी है। इनकी मदद के बिना संविधान हम ऐसा नहीं बना पाते। इन बी एन राव की एक कमेटी बनाई अंग्रेजों ने। उस कमेटी का नाम था हिंदू लॉ कमेटी, हिंदू विधि समिति। और इनसे कहा कि भाई थोड़ा सा ना ठीक से अध्ययन करो हिंदू विधियों का। और एक तो जो देशमुख एक्ट को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ना, कि विधवा की संपत्ति का अधिकार बनाम बेटी की संपत्ति का अधिकार, एक तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और दूसरा, एक ट्रेंड उस समय क्या था कि हिंदू पुरुष एक से अधिक विवाह कर लेते थे कई बार। तलाक हिंदुओं में होता नहीं था उस समय तक। इससे क्या होता था कि एक ही घर में 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नी हैं, जैसे मुसलमानों में आज भी ऐसा हो सकता है कानूनन। तो जो पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो किसी और पत्नी के आने के बाद उसका क्या सम्मान रह जाता है। और यदि वो अपमान न झेलना चाहे, कहीं और जाके रहना चाहे, तो उसका गुजारा कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। और ऐसे केसेस खूब आ रहे थे जिसमें हिंदू पुरुषों ने अपनी पहली पत्नी को अबेंडन करके, छोड़ के, जिसको परित्यक्त महिला कहने का रिवाज हमारे समाज में कहीं कहीं है, वो करके, परित्याग करके दूसरे के साथ रहने लगते थे। तो बी एन राव साहब से कहा गया था कि आप ये भी जरा स्टडी करके देखिए कि यदि किसी हिंदू महिला का पति दूसरी शादी कर ले तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सेपरेट रेजिडेंस की स्थिति में उसके पति को बाध्य कर सकें कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे, मेंटेनेंस दे, रख रखाव की राशि दे। अभी तक क्या था कि पति के घर में 2-3 पत्नियां हैं, वो उन सब की जिम्मेदारी उठा रहा है फाइनेंशियल। लेकिन पत्नी के सामने दिक्कत है कि वो या तो जिंदा रहे या सम्मान के साथ रहे। अगर वो सम्मान के साथ रहना चाहे तो उसको अलग रहना होगा। एक ही घर में दूसरी पत्नी के साथ कैसे रहेगी वो। लेकिन यदि वो उस घर से जाएगी तो उसका तो रोजी रोटी खत्म हो गई, जीवन कैसे गुजारेगी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक बार ये सोच के देखो कि यदि किसी महिला का पति दूसरी शादी कर ले तो क्या हम ये अधिकार दे सकते हैं
कि वो अलग घर में रह सके और उसके अलग से रहने का खर्चा उसका पति उठाएगा जिसने सेकंड मैरिज की है, थर्ड मैरिज की है। इसके लिए हिंदू लॉ कमेटी बनी। जब बन गई तो BN राव +3 4 मेंबर्स की कमेटी थी, उन्होंने गंभीरता से विचार किया और गंभीरता से विचार करके जो अपनी रिपोर्ट दी 1944 में दी। और उस रिपोर्ट को देखकर अंग्रेजों को यह समझ में आया कि इस पर थोड़ा सा और गहराई से काम करने की जरूरत है। BN राव साहब ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत एक कोड बनाएं हिंदू समाज के लिए। तो 1944 में ये कमेटी फिर से गठित कर दी गई और BN राव ही इसके अध्यक्ष थे। उन्हें कहा गया कि आप फिर से इस पर रिसर्च कीजिए। अब 1946 में संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में भी सलाहकार थे, तो उस समय तक ये काम अपना पूरा कर चुके थे। और 1947 के फरवरी महीने में इनकी एक रिपोर्ट, व्यापक रिपोर्ट पब्लिश हुई और ये इन्होंने सौंपी उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी। ध्यान रखना है कि संविधान सभा ही हमारी पहली संसद भी थी। जब तक पहला इलेक्शन नहीं हुआ, पहला इलेक्शन हमारे देश में कब हुआ? 1951 के अंत, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 1952 की शुरुआत जनवरी फरवरी मार्च तक हुआ। 1952 के इलेक्शन तक, जब तक लोकसभा का चयन नहीं हो गया, आपको अच्छे से समझ लेना है, लोकसभा को चुनती है जनता, विधानसभा को चुनती है जनता। 1951-52 में पहली विधानसभाएं, पहली लोकसभा के इलेक्शन हुए। राज्यसभा कौन चुनता है? विधानसभाओं के मेंबर्स चुनते हैं। तो जब ये इलेक्शन हो गया तो विधानसभाओं के मेंबर्स ने राज्यसभा के लिए मेंबर्स को चुना, तब राज्यसभा बनी। और फिर हुआ पहला चुनाव राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति को चुनने के लिए विधानसभाओं के मेंबर भी चाहिए, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। ये पूरा प्रोसेस 1952 का प्रोसेस है। इसलिए 1952 से पहले न राज्यसभा थी न लोकसभा थी, यानी कि पार्लियामेंट हमारे द्विसदनीय जो संसद कहते हैं वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक संविधान सभा थी, वही संविधान सभा कुछ मीटिंग्स में हो जाती थी संसद, कुछ मीटिंग्स में हो जाती थी संविधान सभा। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान का काम पूरा हो गया पूरी तरह से, 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया बेसिकली, उसके बाद से संविधान सभा वाली भूमिका समाप्त हो गई। उसके बाद से उसकी भूमिका क्या हो गई? संसद। तो हमारे देश की पहली संसद वही है जो संविधान सभा थी, वही उस समय के सारे कानून पास कर रही थी। तो इस संविधान सभा में ये रिपोर्ट लाई गई। अच्छा, 1947 की फरवरी है, आपको पता है कि अगस्त में आज़ादी मिलने वाली थी। उस समय पूरा देश उसमें व्यस्त था, उन चीज़ों में व्यस्त था। तो इस रिपोर्ट पर संविधान सभा में बहुत विस्तार से बात हो नहीं पा रही थी। हिंदू कोड बिल जिसको बोलते हैं, उस पर बहुत बात हो नहीं पा रही थी। और तब यह हुआ कि कुछ समय के बाद कहा गया कि एक सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर ले। ये हमारी पार्लियामेंट या दुनिया की लगभग हर सभ्य देश की पार्लियामेंट का एक अच्छा सिस्टम है कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो सिलेक्ट कमेटी विचार करती है। सिलेक्ट कमेटी का मतलब होता है सभी दलों का जो अनुपात है सदन में, उसी अनुपात में एक छोटी समिति बन जाए, वो उस पर बात कर ले और फिर वो सही मेंबर्स अपने अपने दल के मेंबर्स को समझा दें और वोटिंग जब संसद में हो तो उसी तरीके से हो जाए। क्योंकि 400-500 लोग मिलकर विचार करते हो, आपको पता है विचार तो फिर हो नहीं पाता है, विचार तो 10, 20, 30 तक ही हो पाता है ज़्यादा। और सिलेक्ट कमेटी जो बनी, इस सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्यों थे ये अध्यक्ष? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आजाद हुआ, उस दिन से एक नया मंत्रिमंडल बना। ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक के 5 सालों में जो सरकार थी, वो सरकार जनता ने नहीं चुनी थी। हमारे संविधान सभा में जनता ने सीधे नहीं चुनी थी। इसलिए नेहरू जी की उस सरकार के मंत्रिमंडल में 2-3 मेंबर्स ऐसे थे जो गैर कांग्रेसी मेंबर्स थे। उनको विशेष रूप से रखा गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि ये सरकार एक पार्टी की सरकार ना होकर के देश की सरकार है। और ऐसे मेंबर्स में एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ही, जो उस समय एक SCF नाम का संगठन चला रहे थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बोलते हैं।
एक मेंबर हिंदू महासभा से थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यही हिंदू महासभा 1951 में आकर भारतीय जनसंघ में कन्वर्ट हो गई। यानी कन्वर्ट क्या हो गई, हिंदू महासभा से ये अलग हो गए एसपी मुखर्जी साहब, क्योंकि कुछ मतभेद थे और एक नई पार्टी बना रही भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में मर्ज हो गया और 1980 में यही समूह जो था एक नई पार्टी के रूप में सामने आया। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो आज हमारे केंद्र में सत्ता में है, देश में सत्ता में है। एक बलदेव सिंह नाम के व्यक्ति भी थे। ये तीन व्यक्ति मुख्य रूप से ऐसे थे जो उस सरकार में गैर कांग्रेसी मेंबर्स के रूप में शामिल थे। तो B.R. अम्बेडकर जब सरकार में शामिल हुए 15 अगस्त 47 को, इनकी बैकग्राउंड को देखते हुए इनको बनाया गया लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। और जब विधेयक आया, सिलेक्ट कमेटी बनी, तो स्वाभाविक सी बात थी कि कानून मंत्री को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो उस पर ठीक से विचार विमर्श करे। अच्छा, अम्बेडकर साहब को लेकर एसपी मुखर्जी और कई लोगों को लेकर नाराजगी रहती थी। अम्बेडकर बहुत रिवोल्यूशनरी नेचर के थे। वो हिंदू समाज की विधियों को लेकर तो बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि उन्होंने जाति निर्योग्यताओं को अपने ऊपर झेला हुआ था। तो जाति के मामले में और महिलाओं के अधिकारों के मामले में वो इतने फ्यूरियस थे, इतने आक्रामक थे, इतने रिजिड थे कि उससे जो रूढ़िवादी नेता थे, ट्रेडिशनल माइंडसेट के नेता थे, बहुत डरते थे उनसे, चिढ़ते भी थे उनसे। और हिंदू कोड बिल में कई ऐसे प्रावधान थे जो प्रावधान किसी भी ट्रेडिशनल हिंदू को नाराज कर सकते थे। जैसे मैरिज वाले, इसमें 8 खंड थे इस हिंदू कोड बिल में। एक विवाह के बारे में था, फिर एडॉप्शन के बारे में था, गोद लेना जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस के बारे में था, फिर जो पत्नी अलग हो गई है उसके अधिकार क्या क्या होंगे, इस पर भी था। सब पे अलग अलग चैप्टर्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे इसके। मैरिज के हिस्से में पहली बार डिवोर्स की व्यवस्था इसके तहत की गई थी। पहली बार मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह, कि एक पति की एक ही पत्नी होगी, एक पत्नी का एक ही पति होगा, इसको बोलते हैं मोनोगैमी, एक विवाह की प्रथा। तो हिंदू समाज में पहली बार नियम के तौर पर मोनोगैमी, और साथ में ये भी कि अगर कोई बाइगैमी करता है, यानी 2 विवाह करता है, या पॉलीगैमी, बहुविवाह करता है, तो उसके लिए जेल की व्यवस्था की गई थी। तो इससे परंपरागत हिंदू समुदाय में तहलका मचना स्वाभाविक था। कई हिंदू पुरुषों को लगता था कि हमारा तो अधिकार है कि 2-3 विवाह कर लें, इसलिए कईयों को मिर्च लगी इस बात से। इसलिए आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट बड़े भ्रष्ट मोड़ पे चली गई है। मसला था कि हिंदू समाज में हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले, मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले। हिंदुओं में मोनोगैमी आ गई, कम से कम कानून के स्तर पर तो आ ही गई है, मुसलमानों में नहीं आई। अब मुद्दा होना ये चाहिए कि मुस्लिम महिलाएं आंदोलन करें कि भाई हिंदू महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला तो हमें क्यों नहीं मिला। और हुआ इसका उल्टा, हिंदू पुरुष आंदोलन करने लगे कि मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है तो हमें 4 शादी का अधिकार क्यों नहीं है। कितना भ्रष्ट तरीके से बहस को मोड़ने का प्रयास हुआ। जिसके अधिकार मारे जा रहे हैं वो हिंदू पुरुष के अधिकार नहीं मारे जा रहे। एक से ज्यादा विवाह करना मूल अधिकार नहीं हो सकता किसी का भी। जिसके अधिकारों को चोट पहुंच रही है वो तो मुस्लिम महिला है, और आंदोलन कर कौन रहे हैं, हिंदू पुरुष कर रहे हैं। और कैसे कैसे आंदोलन हुए, अभी कुछ केसेस का जिक्र करूंगा मैं आपके सामने। कोर्ट केसेस में ये बात सामने आई, और फिर कुछ लोगों ने और कलाकारी करनी शुरू कर दी। जो एक बहुत प्रसिद्ध मामला हुआ 1995 में, सरला मुदगल का मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणियां की हैं, वो देखेंगे थोड़ी देर में क्या था। हिंदू कोड बिल में तीसरा था कि जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके मामले में कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनसे महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा ठीक ठाक मिलने वाला था। इस वजह से ठीक ठाक खलबली मची। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरुद्ध थे, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल मिजाज के व्यक्ति भी थे, उनकी पार्टी का संगठन भी ट्रेडिशनल था, उन्होंने इसका विरोध किया। मामला इतना ही था, कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट होने शुरू हो गई। कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल इससे बहुत खुश नहीं थे, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया नहीं, मेरा मुखर विरोध नहीं किया, अंदर ही अंदर वो इससे नाराज थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जो भारत के पहले राष्ट्रपति होने वाले थे, अंतरिम राष्ट्रपति 1949 के बाद बने गए थे, वो भी नाराज थे। जब 1950 में संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी को, उस दिन गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ, यानी कि जो सी राजगोपालाचारी थे उनका कार्य पूरा हुआ, और नेक्स्ट डे से अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद आ गए। उससे पहले उस संविधान सभा में कार्यवाहियां देख रहे थे प्रमुख के तौर पर। राजेंद्र प्रसाद न केवल नाराज थे हिंदू कोड बिल थे, बल्कि खुल के नाराज थे। उन्होंने तो जब ये बिल अंत में आया तो यहां तक घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करने को बाध्य नहीं है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 111 पढ़ेंगे ना, जिसके तहत राष्ट्रपति साइन करता है, उसकी भाषा ऐसी है कि कंफ्यूजन हो सकता है। और राजेंद्र प्रसाद इतने बिफर गए थे, बोले कि राष्ट्रपति साइन करने को बाध्य नहीं है। लोग मजाक में कहते हैं, सच तो पता नहीं क्या है, कि नेहरू जी ने उसी फाइल पर लिख के भेजा कि संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था भी आर्टिकल 61 के तहत, यदि आप साइन नहीं करेंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। किंवदंती है कि ऐसा हुआ। अब एग्जैक्टली इनके बीच में कैसे बातें हुई, फाइल पे लिख के बात हुई कि मौखिक बात हुई, पता नहीं, पर कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा, और नेहरू जी की तरफ से गया कि मैं महाभियोग लगा दूंगा आपके ऊपर, उसके बाद जाके साइन हुआ। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि 1950 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, वो भी इसके खिलाफ थे, नाराज थे। मतलब अगर आपने जेबी कृपलानी का नाम सुना हो, जेबी कृपलानी बाद में कांग्रेस ने इनको बहुत महत्व नहीं दिया, और बाद में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी के खिलाफ ये भी सड़क पे उतरे। बहुत वयोवृद्ध और सम्मानित नेता रहे, ये भी खिलाफ थे हिंदू कोड बिल के। इन सबका मानना था कि हिंदू समाज के कानूनों में बिना बात के हस्तक्षेप आप क्यों कर रहे हैं। अंबेडकर का कहना था कि आज़ादी का असली मतलब ये नहीं होता कि अंग्रेज चले गए, भारत के लोग आ गए। आज़ादी का असली मतलब है महिलाओं को आज़ादी मिले, दलितों को आज़ादी मिले, जो वर्ग वंचित हैं, और ये सब वर्ग अंग्रेजों के होते हुए फिर भी उम्मीद में है कि अच्छे कानून बनेंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद अगर रूढ़िवादियों का शासन आ गया, उसके बाद तो इनकी उम्मीद और ध्वस्त हो जाएगी कि इनके विकास के लिए कुछ होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू कोड बिल पास हो। वो हिंदू कोड बिल को पास करने पर आमादा थे। वो तो संविधान में ही चाह रहे थे कि एक ही बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। जब नहीं आ पाया तो अंत में आर्टिकल 44 पर सहमति बनी कि ठीक है, 44 में ये लिखते हैं कि राज्य प्रयास करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था हो। अब उसके बाद के 3-4 साल अंबेडकर जी प्रयास करते रहे, विचार विमर्श किया, उन्होंने ड्राफ्ट चेंज किया। जो ड्राफ्ट चेंज हुआ, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुए, उस पर सहमति बन नहीं पाई सदन में। सहमति बनाने के लिए नेहरू जी कुछ लिबरल थे। नेहरू जी ने अंबेडकर से कहा कि कुछ चीजें चेंज कर लेते ताकि सहमति बन जाए। इस सारे प्रोसेस में अंबेडकर साहब बहुत नाराज हुए, और अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया सितंबर 1950 में। और ये कह के इस्तीफा दिया कि हिंदू कोड बिल के मामले में जो भारत की संसद ने आचरण किया है इस समय तक, वो ऐसा है कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी आजादी का सपना हमने नहीं देखा था। और नेहरू जी पे उन्होंने कहा कि नेहरू जी अपने मंत्रियों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वो मंत्री नहीं, वो उनको अपना असिस्टेंट समझ रहे हैं। उनकी बात का महत्व नहीं है, मंत्रियों की बात का महत्व नहीं है। मैं कानून मंत्री हूं, पर कानून क्या बनेगा मेरी इसमें राय नहीं चल रही है। अंत में इस्तीफा दिया। और ये सब लोग क्या बोल रहे थे? ये सब कह रहे थे कि आपको हक कैसे बनता है कि आप किसी समाज की विधि में हस्तक्षेप करें। साथ में एक बात ये भी कही गई इस समय कि भैया तुम जनता से इलेक्ट तो हुए नहीं हो अभी नेहरू जी, पहला इलेक्शन तो हुआ नहीं अब तक, अंतरिम सरकार है, और आप इतने बड़े फैसले करो, पहले जनता से पूछ तो लो कि तुम्हारी बात मानती है कि नहीं मानती है। ये बात नेहरू जी को समझ में आ गई। और 1950 में देखिए बहुत रोचक स्थिति है। भारत का संविधान लागू हो चुका है, उसके बाद भी हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पा रहा है। अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे कि मैं इस प्रोसेस में रहूंगा ही, भाड़ में जाओ तुम सब लोग। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के कंट्रोल में नहीं है। पटेल उस समय उप प्रधानमंत्री हैं देश के, और देश के उप प्रधानमंत्री होने के नाते उनका ठीक ठाक रसूख है।
और नेहरू इस सारे माहौल में इतना ही कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, पहला आम चुनाव हो जाने दो। मैं आम चुनाव में जनता के सामने यही बात कहने वाला हूं कि देखिए, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो मैं हिंदू कोड बिल पास करवाऊंगा, हिंदू महिलाओं को, निम्न जातियों को अधिकार दूंगा। अगर मुझे वोट दोगे तो ये मान के चलना कि कोड बिल पास होगा, बाद में ये मत कहना क्या कर दिया। जब ये कह के चुनाव लड़ूंगा और अगर मैं उसके बाद जीत गया तो इसका मतलब ये जनता चाहती है भारत की, और तब मैं हिंदू कोड बिल को पास करवाऊंगा। और 1951-52 के चुनाव में नेहरू जी जबरदस्त तरीके से जीते। उन्होंने यही कहा, जनसभाओं में कहा कि हिंदू कोड बिल पास करना है मुझे किसी भी हालत में। और जनता ने उनको 489 में से 364 सीटें देकर ऐसा बहुमत दिया कि वो कुछ भी कर सकते थे। विधानसभाएं उनके हाथ में, लोकसभा उनके हाथ में। क्योंकि विधानसभाएं उनके हाथ में तो राज्यसभा भी उनके हाथ में, क्योंकि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा उनके हाथ में तो राष्ट्रपति भी उनके हाथ में। मतलब राजेंद्र प्रसाद उनके हाथ में आ नहीं रहे थे, ठीक थे, लेकिन तब भी ये था कि उनकी बात को खारिज करना आसान काम नहीं था। सबसे रोचक बात क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाकर 1951 में नेहरू जी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 51 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष वो खुद ही रहे। और 55 से 59 तक UN ढेबर रहे, जो उनके साथ जिनका अच्छा गहरा संबंध था। वो समझ गए थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष यदि कोई और व्यक्ति रहा तो मुझे परेशान करेगा। जैसे आजकल आप देखेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका सबसे अच्छा दोस्त बीजेपी का अध्यक्ष। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का, उनका सबसे अच्छा दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है वो पार्टी का मुखिया बन जाएगा या उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये करना पड़ता है सारी पार्टियों को, ताकि पार्टी पर भी कंट्रोल रहे, सरकार पर भी कंट्रोल रहे। ये हर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। अब 1951 में जैसे ही नेहरू जी बन गए पार्टी अध्यक्ष, ये चुनौती समाप्त हो गई। राजेंद्र प्रसाद बन गए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ज्यादा बोलना नहीं होता है, चुप रहना होता है, तो ये चुनौती भी खत्म हो गई। दुर्भाग्य की परिस्थितियों में 1950 के दिसंबर महीने में जो सरदार पटेल थे, स्वास्थ्य खराब होने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब पटेल की तरफ से भी चुनौती ऐसी नहीं आने वाली थी। JB कृपलानी का बहुत महत्व था नहीं। अंबेडकर का दबाव इसलिए खत्म हो गया कि वो इस्तीफा दे चुके थे। और इसलिए जब 1951-52 के चुनाव में नेहरू जी बड़े बहुमत से जीते तो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए ना पटेल थे, महात्मा गांधी ने 1948 में चले गए थे जनवरी में, ना महात्मा गांधी थे ना पटेल थे। महात्मा गांधी का स्टैंड इस पे क्या रहता बहुत क्लियर मिल नहीं पाता हमें, क्योंकि महात्मा गांधी विचारधारा में कुछ मामलों में रूढ़िवादी व्यक्ति माने जाते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ प्रावधानों के खिलाफ होते, पर पता नहीं क्या होता, वो होते तो कुछ पता लगता। लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, इस वजह से नेहरू जी को सुविधा तो रही ही होगी। तो महात्मा गांधी चले गए हैं, पटेल साहब नहीं है उस समय। इसके अलावा टंडन जी अब अध्यक्ष नहीं है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो गए हैं, अंबेडकर जी इस्तीफा दे चुके हैं। अब एकदम रास्ता खुला हुआ था और उन्होंने कानून मंत्री में एक राज्य मंत्री के पद पर श्री PV पातस्कर नाम के एक आदमी थे, उनको अपॉइंट किया, जिन्होंने खूब ताकत लगाई। और तब 1952 से ये कोशिश शुरू हुई कि हम हिंदू कोड बिल को पास करवाएं। और हिंदू कोड बिल कैसे पास हुआ, देखिए कैसे कैसे पास हुआ। हाँ, तो जिसको हम हिंदू कोड बिल कह रहे हैं, हिंदू कोड बिल जब नेहरू जी पास करने के लिए तैयार हुए तो उनको समझ में आ गया था कि हिंदू कोड बिल को एज इट इज पास करवाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका विरोध बहुत ज्यादा था। तो फिर जो सहमतियां बनी उस समय, उसमें एक सहमति यह बनी कि हम हिंदू कोड बिल के कुछ हिस्से कर लेते हैं, पार्ट्स कर लेते हैं, और कुछ हिस्से जिन पर विवाद ज्यादा था उनको अभी के लिए स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। और ये करने के बाद हिंदू कोड बिल के कुल 4 हिस्से बने,
और 4 हिस्से, उनमें से पहला हिस्सा 1955 में पारित हुआ और बाकी तीनों हिस्से 1956 में, यानी कि अब हिंदू कोड बिल एक अपने आप में बिल के रूप में नहीं आया, बल्कि हिंदू कोड बिल के विभिन्न हिस्सों में से 4 हिस्से 4 अलग अलग बिल के रूप में आए और वो चारों एक्ट बने। 1955 में मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके बहुत सारे प्रावधान आज भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे सामने, देखते हैं उसको भी। 1956 में जो पहला एक्ट बना, यानी कि कुल दूसरा एक्ट, उसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन मैंने आपसे पहले ही कहा, इसका मतलब होता है उत्तराधिकार, तो हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। मैं इन सब के प्रावधान कुछ कुछ बताऊंगा कि इनसे हिंदू समाज में क्या परिवर्तन आया, हमें यह समझना है। तीसरा जो एक्ट है इसको बोलते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो बच्चे हैं, और गार्जियनशिप का मतलब होता है संरक्षकता, और माइनॉरिटी के लिए अवयस्कता हिंदी में बोल देते हैं। तो हिंदू अवयस्कता व संरक्षकता अधिनियम, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। और चौथा जो एक्ट था उसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। एडॉप्शन का मतलब होता है बच्चे को गोद लेना या दत्तक लेना, जिसको बोलते हैं दत्तक ग्रहण कहते हैं, और मेंटेनेंस तो रख रखाव होता है। तो हिंदू दत्तक ग्रहण व रख रखाव अधिनियम 1956 या हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। मैं लिखता संक्षेप में हूं, लेकिन मैं 2-3 बार बोलता हूं, इसीलिए जाके आप उसको लिख सके अपने तरीके से। और वैसे भी इनमें से कुछ भी आपको सर्च करना हो, नेट पर सर्च करते पूरे नाम आपको मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। ये 4 एक्ट हैं जिन चारों एक्ट ने मिलकर हिंदू समाज की विधियों की सूरत एकदम बदल दी। और 1936 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के साथ शुरू हुआ था, या जो लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से आगे बढ़ा था, वो बढ़ते बढ़ते इन 4 एक्ट तक पहुंचा। इन 4 एक्ट के माध्यम से हम ये दावा कर सकते हैं कि हिंदू समाज में जो विधियां हैं वो जाति और लिंग के मामले में लगभग बराबर हो गई। कुछ बहुत छोटे से अपवादों को अगर छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि हर मामले में बराबरी आ गई, और जो बराबरी उस समय नहीं आ पाई वो उसके बाद के कुछ अमेंडमेंट्स के माध्यम से, कुछ कोर्ट के जजमेंट्स के माध्यम से बराबरी आ गई। तो हम संक्षेप में समझते हैं कि इन चारों एक्ट्स में ऐसा क्या नया प्रावधान हुआ जो आज भी हमारे समाज पर लागू है, और इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमने यूनिफॉर्मिटी की तरफ कम से कम हिंदू विधियों को पहुंचाने का एक गंभीर प्रयास किया, जिसके लिए हमारी संसद निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या है। इन चारों एक्ट में जो शुरुआत का हिस्सा है, पहले उसमें बताया गया कि हिंदू कौन है। ये भी तो अपने आप में एक डिबेट है कि हिंदू में कौन कौन शामिल होगा। बाकी जो धर्म है, जैसे उदाहरण के लिए ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है या पारसी धर्म है, इन सब धर्मों में क्या खास बात है कि जैसे यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में एक ईश्वर है, एक पुस्तक है, एक पैगंबर है, तो चीजें निश्चित है। हिंदू धर्म के साथ खास बात, अम्बेडकर पूर्ण अधिकार देना चाहते थे, वो देख लेते हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार। सबसे पुरुषों का ऐसा नहीं कि नौकरी में सिर्फ पुरुषों का ही राइट्स मिलेगा और महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला कहा गया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार रहेगा, ठीक है। दूसरा में कहा गया महिलाओं को अपनी मर्जी में बच्चों को गोद लेने का अधिकार। महिला लोग को जो है गोद लेने का अधिकार दिया गया कि महिला अपना मर्जी से गोद ले सकती है, ठीक है। फिर तीसरा इसमें अधिकार दिया गया था हिंदू कोड में, किसी भी जाति की लड़की या लड़के से शादी कर सकता है, ये अधिकार दिया गया था। कोई भी जात की लड़की अगर कोई लड़का से अगर शादी करना चाहता है, अन्य कास्ट से, कोई अदर कास्ट से, तो शादी कर सकता है। ये चीज़ लोगों को चिढ़ लगता था, ये ब्राह्मण लोगों को, ठीक है। पति और पत्नी एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार। एक साथ में पति एक ही शादी कर सकता है एक ही महिला के साथ। दोस्ती और पत्नी एक समय में एक ही विवाह कर सकता है, यही अधिपति नहीं कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर फिर 5वां अधिकार, पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को भी भाइयों के बराबर संपत्ति का अधिकार होगा। मान लीजिए पिताजी मर गए, पिताजी मरने के बाद
जो पिताजी का प्रॉपर्टी होगा, जो ज़मीन जायदाद होगा, वो ज़मीन जायदाद जिस तरह भाई का होगा उसी तरह से बहन का भी संपत्ति में अधिकार होगा। ये अधिकार देना चाहते थे, जो मनुवाद विचारधारा लोग को अच्छा नहीं लगता था। अगला, तलाक देने की स्थिति में पति से पत्नी को आर्थिक सहायता। यदि कोई पति यदि पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उस समय जो है पत्नी को जीवन अच्छा से जीने के लिए, जीवन विज्ञापन करने के लिए, अच्छा से मतलब जीवन को चलाने के लिए आर्थिक भत्ता देना होगा, अन्य आर्थिक पैसा देना पड़ेगा अपना जो पत्नी को छोड़ रहा है पति उसको। अगला, विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार। यही लोगों को था सबसे बड़ा मतलब जो है मनुवाद विचारधारा को दिक्कत, कि विधवा महिला मतलब जो है शादी नहीं कर सकता। वो धर्म ग्रंथ के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कहना था कि हिंदू महिला अगर विधवा हो जाएगी तो दोबारा शादी नहीं कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कानून जब लाया हिंदू कोड बिल तो बोला कि दोबारा जो महिला शादी कर सकती है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि शुरू से जो है महिला हमारा गुलाम रही है और आज भी मेरा गुलाम रहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ये चीज़ नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते थे। किसी भी स्थिति में महिला को प्रताड़ित करने पर दोषी को दंड का प्रक्रिया प्रावधान किया गया था। होता क्या था ना, पहले के टाइम में हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कि महिलाओं को जितना भी लात भूसा दो, महिला छोड़ के भाग नहीं सकता है और उसको छोड़ नहीं सकता है, डाइवोर्स नहीं दे सकता है, तलाक नहीं दे सकती है। चाहे जितना लात भूसा मारे, जितना ही उसको धोवे, लेकिन उसको वहीं रहना पड़ेगा, पति के पास ही रहना पड़ेगा और पति के घर में ही रहना पड़ेगा। तो ये अधिकार मतलब था पहले हिंदू धर्म के अनुसार। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अधिकार को हटा कर दिया कि विधवा महिला को दोबारा शादी करने के साथ साथ किसी भी स्थिति में महिला को अगर प्रताड़ित कर रहा भैया तो उस पति को कानूनी प्रक्रिया से उसको दंड दिया जाएगा। ये चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगला, सरकारी नौकरी कर रही गर्भवती महिला को अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर बोला कि सरकारी नौकरी में जो गर्भवती महिला होती है, जिसका पेट में बच्चा रहता है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है नौकरी के दौरान। उस समय उस महिलाओं को जो है छुट्टी मिलना चाहिए और उसकी छुट्टी के दौरान जो सैलरी होगा उस सैलरी काटा नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में पेश किए थे, हिंदू कोड बिल में लिखे थे, हिंदू कोड बिल में ये चीज़ को प्रावधान किए थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को बात कुछ मनुवाद लोग इन चीज़ों को अच्छा नहीं लगा कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ को जो है बाबा साहब अम्बेडकर उसका विरोधाभास काम कर रहा है। महिला शुरू से मेरी गुलाम रही है, मेरे पैर की जुत्ती रही है, अब पैर की जुत्ती अब सर में बैठने लगे तो कैसे होगा। ये चीज़ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार दिए थे, इसीलिए जो मनुवाद लोग को अच्छा नहीं लगता था और लोग विरोध करते थे।